हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कटाई, बुनाई और बंधाई के बारे में। हाँ, और अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे स्विपिंग, वेविंग और निटिंग। तो ये इंग्लिश तो थोड़ा सा टफ लग जा रहा है, ये है क्या? लेकिन हमारे गांव में भी ये सारी चीजें होती है, सिटी में भी देखने को मिलती है, यानी कि सबको पता है। यानी कि ये क्लास आपके एकदम जीवन से रिलेटेड है, किस तरीके से रेशम से या धागे बनते हैं और धागे से वस्त्र बनते हैं। इस प्रोसेस को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आप अगर पढ़ने के बेस पे देखें तो आपको सिर्फ 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक टाइम देना होगा, जिससे कि आपका सेशन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको कताई कताई के बारे में पढ़ना है, क्या होता है रेशम से जब धागे बनते हैं, क्या होता है जब धागे से वस्त्र बनते हैं, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पढ़ना है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर पेपर 2। जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली शाम 4 बजे ये सेशन मिलेगा और कंप्लीट थ्योरी मिलेगी साइंस की, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होंगे। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम और फाइबर और फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे डेली लाइफ में भी इन चीज़ों का क्या रोल है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और उसी तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि एकदम रटने बैठ गए, तो रटने बैठेंगे तो भूल जाएँगे। तो हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक? तो पहला हम पढ़ेंगे कताई। कताई को बोलते हैं स्वीपिंग। स्वीपिंग बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें इसमें रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक? जिसे जिसे कताई बोलते हैं, कताई कहते हैं। जैसे कि धान हो जाता है खेतों में, तो हम क्या करने जाते हैं? उसकी कटाई करने जाते हैं। सिर्फ वही चीज यहाँ पे आपको पढ़नी है कि मतलब कि जब क्या हो रहा है पौधे में, ये जो रेशम का जो पौधा होता है, जो कि क्या हो रहा है, परिपक्व हो जा रहा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, उसको उसमें से जब रेशम निकाल रहे हैं और वहां से क्या बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कटाई ही तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, रेशम से जब धागा बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को कटाई बोलते हैं, सॉरी कताई। ठीक है, तो कताई बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया में और क्या होता है, जैसे कि कोई बोलेगा मेरे को रेशम से धागा बनाने, तो कोई बोलेगा कहाँ जा रही हूँ, मैं बोलूंगी कताई करने जा रही हूँ। ठीक है, तो कताई कई विधियों से हो सकती है। तो इसमें से एक विधि है, यह विधि यह विधि हस्त तकुआ द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कताई जो होती है हस्त तकुआ द्वारा की जाती है, ठीक? जिसे जिसे तकली बोलते हैं, तकली तकली कहते हैं। ठीक, आपका एनसीईआरटी में ये सारी चीजें पढ़नी होगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन देखेंगे कि जब पूरा एनालिसिस करेंगे आप 11 से लेकर के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 24 तक, तो आपको कुछ लगेगा कि ये कहाँ से दे दिया है। तो एनसीईआरटी की लाइन ही होती है जिसे हम छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो बिना काम का है। तो ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके काम की ना हो। ठीक है, सारी चीजें काम की हैं। तो हमें ये देखकर चलना है कि क्या-क्या हमारे चीज़ की हो सकती है, हमारे काम की हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी है, ठीक? तो कताई में एक विधि होती है हस्त तकुआ, जिसे तकली बोलते हैं। दूसरी चरखा विधि से विधि से भी धागा बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले के समय में
जो गाँव वगैरह में चरखा होता था, जिससे क्या होता था, धागा बनाया जाता था, ठीक है? किससे? रेशम से धागा बनाया जाता था चरखे के सहायता से, और ये जो चरखा है हाथ से ऐसे चलाया जाता था। तो ये क्या है? हस्त विधि है। हस्त विधि, ठीक। तो ये दोनों क्या है? हस्त विधि है। एक हस्त तकली बोलते हैं, जिसे तकुआ भी बोलते हैं, और एक हस्त विधि है चरखा द्वारा रेशम से धागा बनाना। कताई तो हो गई, अब हम धागा तो बना लिए, लेकिन धागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं? तो दूसरा जो है, दूसरा कि जिसे वेविंग बोलते हैं, वेविंग यानी कि बुनाई, बुनाई कहते हैं। तो बुनाई में इस प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें दो धागों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। वस्त्र बनाया जाता है, ठीक। वेविंग में दो धागे होते हैं, ध्यान रखेंगे, आगे वाले में जो पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड होगा। दो धागे होते हैं जिनको व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। तो आप याद करिए, या फिर पहले के टाइम में तो बहुत होता था, जैसे कि घरों में जैसे इस तरीके की पत्तियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके की पत्तियां होती हैं, जिनको बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जिनको क्या करते हैं? हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक। घर की जो लेडीज होती हैं वो ज़्यादातर ये सब करती हैं, ठीक। तो उनको एक साइड में व्यवस्थित करती हैं और दूसरी जो पत्ती लेती हैं उनको इस तरीके से इस पे लगाती हैं, ठीक है? इस तरीके से इस पे लगाती हैं और ऐसे क्या बनता है? ऐसे वो पंखा बनाती हैं, ठीक है? जो कि हाथ से ये हवा देता है, ठीक है? हाथ से इसे हवा देता है। तो दो धागों को सेम इसी तरीके से, दो धागों को, यहाँ पे तो पत्तियां हैं, लेकिन वस्त्र बनाने के लिए क्या होता है? धागों का यूज होता है। तो दो धागों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है। लेकिन ये तो पत्तियां हैं, हमने हाथों से बना दिया, लेकिन धागे तो, कपड़े बड़े बड़े होते हैं, उसमें आप धागे तो उलझ ही जाएंगे अगर आप हाथों से बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए कुछ विधि होगी, और वो कौन सी विधि होगी? तो उसके लिए करघा, करघा करघा पर वस्त्र बनता है, ठीक। वस्त्र बनता है, करघा पर वस्त्र बनता है। तो ये तो हम हाथों से ही कर लेंगे, लेकिन इसके लिए, वस्त्र बनाने के लिए हमें करघा का यूज करना होता है। अब करघा क्या होता है? करघा आपने देखा होगा या फिर न भी देखा होगा, तो करघा ये हस्त विधि भी होती है, हस्त प्रचलित, हस्त प्रचलित भी होता है, और विद्युत प्रचलित भी होता है, विद्युत प्रचलित भी होता है। अब ये क्या होता है? हस्त प्रचलित और विद्युत प्रचलित। आप गांव में देखे होंगे, या फिर मैंने तो देखा है, गांव में क्या होता है कि वो जो कपड़ा बनता है, कालीन बनता है, साड़ी बनती है, तो बनारसी साड़ी बनती है, तो वो क्या होता है? वो हस्त प्रचलित होता है और करघा पे बनता है। और विद्युत प्रचलित क्या होता है? जो बाजारों में बनती है, साड़ियां बनती हैं, तो वो विद्युत से चलता है, ठीक है? वो अपने आप काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हाथ से उसको करना होता है, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, और दोनों क्या होते हैं? करघा होते हैं, जो कि क्या करते हैं? दो धागों का यूज करके वस्त्र बनाते हैं। अब आ जाते हैं बुनाई क्या होता है, ठीक। सॉरी, ये तो बुनाई था। अब आ जाते हैं बंधाई क्या होता है, ठीक है। बंधाई थी, क्या थी? बंधाई, बंधाई जिसे बोलते हैं निटिंग, निटिंग, ठीक है। तो हमें तो पता है, आम भाषा में हमें पता है, जैसे कि ऊन से कपड़े बुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बुनाई। लेकिन एनसीईआरटी की भाषा में इसे बंधाई बोला जाता है, ठीक है। और जो कपड़ा बनता है, जो अभी हमने देखा कि धागे से जो वस्त्र बनता है उसे बोलते हैं बुनाई। लेकिन यहाँ जो ऊन से कपड़ा बनता है, ऊन का क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि बंधाई में एक ये एक लोकप्रिय लोकप्रिय हस्त विधि है, हस्त विधि है। ये क्यों बोला जा रहा है?
क्योंकि ये सिटी में भी आपने देखा होगा, गाँव में भी आपने देखा होगा, जब पहले के अब तो कम हो गया है, पहले के टाइम में जब भी सर्दी आती थी, तो गाँव की औरतें होती थी, वो ऊन लेकर के बैठ जाती थी और उससे स्वेटर बुनने लगती थी। तो वहाँ पे हम बुनना यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बँधाई यूज़ करेंगे। ये एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखेंगे इसमें एक धागे का प्रयोग करके करके वस्त्र बनाया जाता है, वस्त्र बनता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा ऊन का यहाँ पे गोला रखेंगी लोग और वही लेकर के पूरा दिन स्वेटर बुनेंगी, ठीक है? इसी ऊन के एक गोले से यहाँ पे क्या करेंगी? स्वेटर बुनेंगी, ठीक? तो वो क्या करती हैं, सिर्फ़ एक ही धागे का यूज़ करके वस्त्र बना देती हैं, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे बँधाई बोला जाता है इस मेथड को और ये मेथड जो होता है, यह हस्त प्रचलित होता है तथा मशीन प्रचलित भी होता है, ठीक? ऐसा नहीं है कि आपने क्या क्या ऐसा होता है कि सिर्फ़ हाथ से ही बुने हुए स्वेटर पहनते हैं, मशीन से भी तो बुने हुए स्वेटर जो आप मार्केट में खरीदते हैं, तो वो भी तो होता है। तो जो निटिंग होती है, बँधाई होती है, वो हाथों से भी की जाती है और किससे मशीनों द्वारा भी की जाती है और याद रखेंगे बँधाई कौन-सी प्रक्रिया को बोलते हैं, जिसमें कि एक धागे का यूज़ करके वस्त्र बनाते हैं। बुनाई कौन-सी प्रक्रिया को बोलते हैं, जिसमें 2 धागों का यूज़ करके वस्त्र बनाते हैं और उसमें करघा की आवश्यकता होती है, करघे पे ही वस्त्र बनता है, वो विद्युत के द्वारा भी चलता है और हाथ के द्वारा भी उसको प्रचलित किया जाता है, ठीक? तो इतना आज के सेशन में रहने देते हैं। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलती है और कहते हैं ना कि फ्री में चीज़ें जब मिलती हैं, तो बिलीव नहीं होता। तो उस तरीके का माइंडसेट मत रखिए, आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी एनसीईआरटी की, सिक्स टू 8 की और जो कि सीटेट पेपर 2 में आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे, सिर्फ़ आपको आवश्यकता है, तो सेशन कंप्लीट करने की एकदम ईमानदारी से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दीजिए, डेली दीजिए। मैं ये नहीं कह रही साइंस को ही दीजिए, सभी सब्जेक्ट को दीजिए क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और भी ज़्यादा, तो जभी भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वहीं से खत्म करने की कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।